हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी को पता है। इस दुनिया की आबादी की बात करें तो 800 करोड़ लोगों की आबादी है। और ये जो 800 करोड़ जो लोग है, ये आने वाले अगले 60 70 80 साल में इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, सही बात है। लेकिन मरने से पहले एक इंसान जो होता है बहुत बार हॉस्पिटलाइज होता है। और हॉस्पिटलाइज में खर्चे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं, ये सारी डिटेल्स हम इस पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे। अब मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट को क्या डिटेल्स बताते हैं। अब जनरली हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्लाइंट को हम प्रेजेंटेशन एक तो लैपटॉप में बताते हैं या फिर एक टैब में वगैरह। हम ऐसा पेन और पेपर लेके नहीं बताते, उसको डिटेल्स दिखाते। मैं अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। ऐसा हम प्रेजेंटेशन पीपीटी क्लाइंट को दिखा देते हैं। ऐसा हमने पीपीटी ओपन करते ही क्लाइंट पूछना है कि क्या आपको लगता है कि सभी फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जनरली उनका हाँ ही आता है। मिस्टर शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल होना चाहिए और अच्छे खासा सम एश्योर्ड वाला होना चाहिए, वो भी पूरे परिवार के साथ। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हम ये उसे एक छोटा सा पिक्चर दिखा देते तो इससे क्लियर ही हो जाता है कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर उसको कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसके बिल पेड करता है पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। और जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका बिल पे करने के लिए अगर बड़ा बिल आ गया तो उसको अच्छी खासी अपनी सेविंग भी तोड़नी पड़ती है। इसमें लोगों की एफडी टूट जाती है, अच्छा खासा सेविंग का पैसा है वो भी लग जाता है, सही है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त उसमें कुछ एक्सक्लूजन पीरियड भी होती है। लेट सपोज किसी ने आज के डेट में पॉलिसी लिया है, तो उसका जो एक्सीडेंटल कवर होता है वो डे वन से कवर होता है। डे वन मतलब 24 घंटे के बाद, मतलब आज हमने पॉलिसी ली और एक दिन बाद भी उसका एक्सीडेंटल कवर, एक्सीडेंट होता है तो उसको वो कवर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल इलनेस की बात करें, उसमें 30 डेज पीरियड का एक्सक्लूजन पीरियड होता है। 30 डेज इट मीन एक महीने का, एक महीने का एक्सक्लूजन पीरियड होता है। जिसमें लेट सपोज क्लाइंट को पॉलिसी लेने के बाद एक महीने के अंदर ही डेंगू मलेरिया टाइफाइड ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है, ऐसी कोई डिसीज हो जाती है तो उसमें कवर नहीं होता है। ये सारा सब कुछ जो कवर होगा वो एक महीने बाद ही कवर होगा। एक महीना जैसे ही कंप्लीट होता है ये सारा उसमें कवर रहता है। जितने का ही सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड जितने का भी क्लाइंट ने लिया है उतने तक का वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में यूज कर सकता है। स्पेसिफिक डिसीज डिसीज होती है कोई, उसमें 12 महीने का होता है। और जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है उसमें किसी पॉलिसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 30 साल, अलग अलग कंपनी के अलग अलग एक्सक्लूजन पीरियड होता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और करंट कंडीशन जो है हमारी हेल्थ की, ये डिस्क्लोज करना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोगों को बीपी शुगर होता है, लोग बताते नहीं है और फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद अगर मेडिकल हिस्ट्री में निकल गया, डिटेल पता चल गई कि इसको ये पहले से ही था, तो क्लेम रिजेक्ट होने के काफी चांसेस आते हैं। फिर ऐसे में लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिलता। तो जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें वो डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और करंट सिचुएशन क्या है, मेरा करंट कंडीशन क्या है हेल्थ का, सही। उसके बाद हम उससे उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं क्लाइंट को कि जो भी सर्विस मिलती है हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद वो कैशलेस सर्विस होती है। कभी भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जनरली डॉक्टर नर्स आपको पूछता ही है कि क्या सर आपके पास हेल्थ पॉलिसी है। अगर उसका नंबर बता दिए तो आपको एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और वो भी कैशलेस, कोई कैश भरने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें कैश की तो बचत हो ही जाती है। कोई कैश नहीं लग रहा है लेकिन टैक्स की बेनिफिट भी होती है। लेट सपोज मेरा इनकम में मुझे इनकम टैक्स लग रहा है तो इसमें एटीडी, अंडर सेक्शन एटीडी के तहत मुझे टैक्स में रिबेट भी मिल जाता है, जिसमें मेरा टैक्स भी सेव हो जाता है। अब वाई यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस, अब हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि एक क्वालिटी ट्रीटमेंट, एक अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में एक हम क्वालिटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो बच जाता है, जेब का पैसा नहीं लगेगा। कभी भी कुछ हो सकता है ना, कल भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई डिसीज हो सकती है। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करिए, कस्टमर्स को काफी दिक्कत परेशानी होती है। तो बेसिक जो चीजें वो हमें पता होनी चाहिए, जिसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उसकी डिटेल्स की जानकारी रख देते हैं हम। तो इसमें जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले, देखो पहला क्लॉज तो ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तब एक्टिव, जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 24 घंटे अगर हम एडमिट रहते हैं तो ही हमें वो हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस सर्विस मिलती है, सही है। 24 घंटे के ऊपर हमें एडमिट रहना है।
लेकिन मान के लिए कोई पर्सन हॉस्पिटल होने से पहले घर में जैसे कोई टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट्स, मेडिसिन ले लिया, डॉक्टर की फीस हो गया, डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस हो गया, इसके सारे बिल संभालता है और उसके हॉस्पिटलाइज होने के 60 डेज पहले अगर उसने ये सारे बिल संभाल के रखे और बाद में हॉस्पिटलाइज होता है तो ये सारा 60 डेज तक उसके जो खर्चा लगा है वो रियम्बर्स हो जाता है। जितना भी पैसा उसने लगाया है वो उसको रियम्बर्स हो जाता है। रियम्बर्समेंट बोलते हैं उसे। एक होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो 90 डेज का होता है। 90 डेज इट मीन्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आप घर से अभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद लेकिन आपको टाइम टू टाइम ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करनी पड़ेंगी, सोनोग्राफी करनी पड़ेंगी, ये जो मेडिसिन लिखी है कंटिन्यू लेनी पड़ेंगी। अगर ऐसा कोई डॉक्टर बोलता है तो 90 डेज तक जो भी बिल आया है मेरा, जितना भी मैंने खर्चा किया खुद के एक्सपेंसेस लगाए हैं उसके बिल्स हम सबमिट करते हैं तो वो भी विद इन 15 डेज हमारे अकाउंट में रियम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है। एक होता है एनसीबी। काफी लोग बोलते हैं यार मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 2 साल से निकाला मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छी बात है कुछ हुआ नहीं तो, लेकिन जो आपने पॉलिसी ली है पहले लेट सपोज आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, आपने साल भर में कोई क्लेम नहीं लिया तो उसमें एनसीबी मिल जाता है, मतलब नो क्लेम बोनस। जो आपका पर्टिकुलर पॉलिसी है वही पॉलिसी 25% या फिर 50% से अगले साल सेम अमाउंट में बढ़ जाएगा। लेट सपोज किसी का 10 लाख का पॉलिसी है और 50% उसको एनसीबी मिलता है तो सेम अमाउंट में उसकी पॉलिसी भी 15 लाख की हो जाएगी। सही। एम्बुलेंस चार्जेस कवर होते हैं इसमें फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटल टू होम। रिस्टोरेशन बेनिफिट ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ये तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट ये होता है लेट सपोज किसी का किडनी फेलर हार्ट फेलर ऐसा है और हॉस्पिटल में उसके पूरे 10 लाख खत्म हो गए, उसका जो सम इंश्योर्ड था वो खत्म हो गया। अगर उसका सम इंश्योर्ड पूरा खत्म हो गया तो अभी क्या करती है ना कंपनी, अगर उसका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो 10 लाख का सम इंश्योर्ड फिर से उसकी उसमें ऐड कर दी थी। मतलब सेम पॉलिसी में पहले उसने 10 लाख का क्लेम लिया, पैसा खत्म हो गया था इसीलिए अगर उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो 10 लाख का सेम उसको रिस्टोरेशन बेनिफिट का बेनिफिट देती है। हेल्थ चेकअप होता है साल भर के बाद जब पॉलिसी एनिवर्सरी आती है तो पूरी बॉडी का हम चेकअप कर सकते हैं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ फ्यूचर में कुछ होने तो नहीं वाला। इसका हम ब्लड रिपोर्ट हम मतलब फिट रहने के लिए हेल्थ चेकअप तो जरूरी है। हर साल ये फ्री में होता है पॉलिसी एनिवर्सरी के दिन। डे केयर प्रोसीजर, अब ऐसा भी होता है डे केयर प्रोसीजर मतलब कोई कोई बीमारी ऐसी होती है, कोई कोई डिसीज ऐसे होते हैं कि उसके लिए 24 घंटे एडमिट रहने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या क्या आता है जैसे कैटरैक हो गया, कैटरैक की बात करें या फिर पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, ऐसी कोई चीज है जो 2-3 घंटे में ही उसका ऑपरेशन होके ऑपरेट होके वो डिस्चार्ज मिल जाता है पेशेंट को, तो उसमें ये भी उसमें कवर होता है, उसे डे केयर प्रोसीजर में आता है। ठीक है। रूम रेंट ये बहुत जरूरी है जानना। रूम रेंट मतलब मान के चले हमें पता चल गया कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी प्राइवेट एसी रूम ले लिया, ट्रीटमेंट करा लिया और बाद में पता चला कि मेरी रूम कैपिंग तो लिमिट था 1500 रुपये 2000 रुपये इतना ही था और फिर बाद में पता चला बाकी पैसा मुझे भरना है, इसलिए रूम रेंट का कैपिंग है या नहीं ये पहले चेक करना चाहिए। नो कैपिंग रूम मतलब अगर हॉस्पिटल में जितना भी महंगा रूम होगा प्राइवेट एसी रूम होगा अवेलेबल वो हम यूज कर सकते हैं जब तक कि हमारा सम इंश्योर्ड उसमें जारी। क्लेम सेटलमेंट रेशो, एक क्लेम सेटलमेंट रेशो देख लेना चाहिए हमें कि किस कंपनी का कितना क्लेम सेटलमेंट रेशो है, कितने सारे क्लेम्स अभी तक प्रोवाइड किए गए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशान ना हो। ठीक है। ये तो सारी जो चीजें जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस में ये सारा चीजें होना चाहिए। इसके अलावा होता है एक्सक्लूजन जो इसमें कवर नहीं होती। हेल्थ पॉलिसी निकालने के बाद कुछ कुछ चीजें उसमें जो कवर नहीं होती। सबसे पहला डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट मतलब मेरे दांत खराब हो गए, दांत में कीड़े लग गए, ऐसा कुछ हो गया तो वो इसमें कवर होता नहीं। ठीक है। लेकिन मान के लो एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जॉ टूट गया, मेरे दांत टूट गए, उससे कुछ खराबी होती है तो इसमें ये कवर हो जाता है। HIV एड्स ये इसमें कवर नहीं होता। मेंटल डिसऑर्डर्स मेंटल इलनेस ये इसमें कवर नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स कॉन्टेक्ट लेंसेज हेयरिंग एड्स ये भी इसमें कवर नहीं होता है। इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी अबॉर्शन ये भी इसमें कवर नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई एक्सीडेंट होने का प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है वो इसमें कवर नहीं होता है। एनी केसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्ट्स मतलब कोई दंगे फसाद में कोई मारपीट करने की वजह से हुआ है तो वो भी इसमें कवर नहीं होता है। ये बेसिक चीज है। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लगता है अच्छा होना भी चाहिए, ये भी लगता है, लेकिन इनके जो 4 ऑब्जेक्शन आते हैं हमेशा। 4 ऑब्जेक्शन क्या आता है कि नो नीड, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है नो मनी, या फिर अभी इतनी जल्दी नहीं अगले महीने या फिर अगले साल करेंगे, या फिर मुझे ट्रस्ट नहीं। अब ये 4 ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो हमें उन्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा कि जिसको जरूरत थी उसने हेल्थ इंश्योरेंस ना निकालने का तो उसको कितना लॉस ऑफ अमाउंट हुआ वो बताना चाहिए। जिसके पास मनी नहीं अगर कल ही कुछ कोई दिक्कत परेशान हो गई और फिर पास की सेविंग टूट गई तो कैसा हो जाएगा, इसलिए कुछ होने से पहले ही हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लिया तो काफी बेटर है। क्योंकि कुछ होने के बाद थोड़ी ना हेल्थ इंश्योरेंस में कवर मिलेगा, उसका भी वेटिंग पीरियड होता है।
ठीक है, नो हरी। कोई बोलता है मुझे इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, अगर जल्दी नहीं है, अगर कुछ होने के बाद लेंगे तो मिलेगा भी, सही है। और किसी को होता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो उसे दिखाना चाहिए कि इतने लोगों को क्लेम हुआ, इतने लोगों को अमाउंट पेड हुआ है, कंपनी कितने साल से क्लेम सेटलमेंट रेशो कर रही है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे तो क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी अच्छी लगती है और आराम से वो सारा बेनिफिट देते हैं, तो परचेस कर सकते हैं। बाकी फिर कस्टमर की चॉइस है कि वो कौन से कंपनी का लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये डिटेल तो मैंने बता ही दिया दोस्तों। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग एंड हैप्पी कॉलिंग। थैंक यू।